हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में कुछ उदाहरण देखेंगे जिसमें रेखीय आवर्धन और दर्पण के सूत्र से निकाले जाएंगे। तो रेखीय आवर्धन से संबंधित हैं। पहला उदाहरण है, अर्थात इस चैप्टर का 9वां उदाहरण है। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर कह रहा है कि उत्तल दर्पण जो है वह उसकी उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर, और जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु की क्या होता है, आधा होता है। तो फोकस दूरी पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हमें फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v की आवश्यकता होगी, जिसे आवर्धन के सूत्र से हम लोग निकालेंगे। आवर्धन सूत्र क्या होता है, यम बराबर -v/u होता है। तो रेखीय आवर्धन यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई v वस्तु की लंबाई u बराबर 1/2। फिर इसके बाद वस्तु की दूरी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, -25 हो जाएगा। दर्पण से ध्रुव वस्तु की दूरी बाईं तरफ होती है, तो इसलिए माइनस में हो जाएगा। आवर्धन बराबर क्या होता है, यम बराबर -v/u। अब यहाँ पर -v रखेंगे और u का मान है -25। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हैं क्या, v/25 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यह आवर्धन आवर्धन का मान कितना है, 1/2 है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, आवर्धन बराबर मिल गया है। यहाँ आवर्धन बराबर मिला है, आवर्धन यम बराबर मिला है क्या, v/25 25 मिला है। तो यम की जगह कितना रख देंगे, यम की जगह हम लोग रख देंगे 1/2 बराबर v/25। ठीक है, अब इसको त्रिया गुणा करिए, 25 यहाँ ले जाइए, 2 यहाँ आ जाएगा। तो और v को यहाँ तो v बराबर क्या मिल जाएगा, v बराबर मिल जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस सूत्र होता है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होगा, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये सूत्र है। इस सूत्र में मान रख दीजिए। तो 1/-25 इसका मान होगा, वी यू का मान -25 है, और प्लस v का मान कितना आया है, 25/2 आया है। तो 1/25/2 हो जाएगा। v का मान 25/2 आया यहाँ पे, तो बराबर 1/f, एफ निकालना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2/25 माइनस 1/25 बराबर 1/f। ठीक है, ये 2/25 ऊपर चला जाएगा और -1/25 तो वही रहेगा। तो यहाँ से 25 एलसीएम होगा, 2 में से 1 गए, 1/25 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर मिला 1/f बराबर 1/25। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/25 ही आएगा। तो 1/25 अर्थात यह बराबर क्या मिला, 25 सेंटीमीटर। यही आंसर आ गया। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी दर्पण से फोकस की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण 10 है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर वस्तु ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में फोकस दूरी दिया हुआ है और वस्तु की दूरी जो दिया हुआ है u दिया है 30 सेंटीमीटर। यह और इसके बाद कह रहा है कि वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा इसका किरण आरेख बनाना है इसमें। ठीक है, इसमें किरण आरेख भी बनाना है। यह बराबर 15 और u बराबर कितना दिया है यहाँ पर, फोकस दर्पण से वस्तु से दर्पण की दूरी, तो वस्तु से मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखते हैं, 30 है यहाँ पे, इसे मान रख देते हैं। मान रखेंगे तो 1/f, एफ का मान 15 है तो 1/15, और v का मान निकालना है, प्लस
u का मान -30, तो 1/-30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको आप क्या ले सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं 1/15 बराबर 1/v प्लस 1/30। ठीक है, अब इसमें इसको इधर लाएंगे, v को वहीं रहने दे देंगे, तो ये हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस ही होगा। 1/v इज इक्वल टू 1/15 और माइनस माइनस प्लस 1/30। देखिए ये उधर जाएगा, 1/v वहीं रहेगा, तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1/30 हो गया, 30 हो गया। तो अगले स्टेप में 1/v इज इक्वल टू, यहाँ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, 15 दूनी 30, 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3/30। 3/30 में इसको कट करेंगे तो कितना जाएगा, 1/10, अर्थात 1/v इक्वल टू कितना आया, 1/10, और v बराबर कितना जाएगा, 10 सेंटीमीटर। v बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब तो ये वस्तु की प्रतिबिंब से जो दूरी स्थिति थी वह 10 सेंटीमीटर हो गई। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी बन रहा है, तो इसका किरण आरेख बनाना है। अब हमारे पास सब मिल गया है, यू वी एफ मिल गया है, तो हम पहले क्या करेंगे, उत्तल दर्पण बना देंगे। उत्तल दर्पण बना लेते हैं, उत्तल दर्पण। इसके बाद इसमें क्या बना लेंगे, इसका अक्ष बना लेंगे। ठीक है, एक सेकंड, इसका अक्ष बना लेते हैं। इसका ए हो गया, एक्सिस हो गया। यहाँ पर मान लीजिए वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु है। वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण हम जानते हैं कि दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर के चली जाती है। ठीक है, ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली जाती है इसे। और दूसरी किरण जो होती है वह प्रकाशिक केंद्र पर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, तो प्रकाशिक केंद्र पर आती हुई प्रतीत होती है, तो यहाँ पर होगा ऐसे, ऐसे। ये मान लीजिए यहाँ पर सी है, और ये क्या है, ये पॉइंट एफ है, और इस, ठीक। अब किरण आरेख बनाना है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ये प्रतिबिंब ए और बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए डैश वी डैश। अब इसमें वस्तु की जो दूरी है, ये वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक की। अब वस्तु की दूरी ध्रुव पी से होगा, इस ध्रुव पी से होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो वस्तु की दूरी है, यह कितना है, यहाँ पे आ गया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे। और क्या है, इसमें फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गया, 10 सेंटीमीटर। और क्या है, इसमें क्या पूछा हुआ, वी, सॉरी बी, वस्तु की दूरी, सॉरी वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक है 15 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर जो है वह वस्तु की दूरी है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। ये फोकस दूरी 15, और इसमें वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, और इसकी दूरी 30 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया, ये क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है। किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन देखिए बहुत सरल है। ये कह रहा है कि इसमें जो आपका आर है वह कितना है, वक्रता त्रिज्या
छः मीटर कितना है, 3 मीटर है यहाँ पे। तो इसी साल में करते हैं तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या आर बराबर दिया हुआ है कितना, +3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 3 मीटर दिया हुआ है। और इसमें वस्तु की जो दूरी है, बिंब की दूरी u बराबर दिया हुआ है, माइनस में हो जाएगा 5 मीटर। देखिए ये जो है 5 मीटर होगा, माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पर वस्तु दर्पण से बाईं तरफ होगी। और इसमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब की दूरी v निकालना है। और क्या निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है एच डैश, तो एच डैश हमें क्या करना है, निकालना है। ये दो चीज़ें ज्ञात करनी है। फोकस दूरी एफ बराबर होता है r/2। तो r का मान कितना है, 3/2 बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब प्लस में क्यों फोकस दूरी आ रही, क्योंकि उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस जो होता है दर्पण के पीछे होता है, इसलिए प्लस में हो गया। अब हमें फार्मूला लगाना होगा 1 दर्पण का 1/b + 1/u बराबर 1/f। इसे मान रखते हैं तो हमें 1/v निकालना है, तो 1/v = 1/f - 1/u। यहाँ पर 1/f का मान यहाँ पर रख लेते हैं, 1/f और 1/b। तो 1/b का मान कितना है, -5 है। और 1/v का मान 1/v का मान कितना है, 1/b निकालना है, सॉरी 1/b निकालना है। 1/f, एफ का मान कितना है, 1.5 है, तो 1/1.5 माइनस v का मान कितना है, यहाँ सूत्र में प्लस, नहीं ये माइनस हो चुका है सूत्र में, और यहाँ पर इसका मान आया हुआ है -5, तो यहाँ पे -5। ठीक है, अब इसमें 1/v = 1/0.5 माइनस माइनस प्लस 1/5 हो जाएगा। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो 1/b बराबर एलसीएम आएगा 7.5, यहाँ पर आ जाएगा 5 + 1.5। इसको जब जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 5 और 1 6, ये आ जाएगा 6.5/7.5। अगर हम v बराबर लिखना चाहेंगे 7.5 ऊपर और 6.5 नीचे, b बराबर लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा, भाग करने पर जब करेंगे तो आपको मिलेगा, ये प्लस में है तो मिलेगा आपको 1.15 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो v का मान कितना आ गया, b का मान आ गया 1.15 मीटर, ये v का मान आ गया। यह दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा, ये बी का माना गया। एक आंसर तो ये पूछा था यहाँ पे। ठीक है, एक आंसर ये हो गया यहाँ पे। दूसरा चीज पूछा हुआ है, उसकी आवर्धन पूछा हुआ है। ठीक है, तो प्रकृति आकार ज्ञात कीजिए और प्रतिबिंब की स्थिति। तो इसमें यम बराबर एच होता है, और इसको -v/u होता है। इसका माइनस 1.15 का मान -5 दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यम बराबर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ये आ जाएगा। आवर्धन आ जाएगी, यम बराबर आ जाएगा 0.23। तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, प्रतिबिंब आभासी होगा, आभासी। और कैसा होगा, सीधा होगा। आभासी उत्तल दर्पण हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तथा साइज में क्या होगा, तथा साइज में बिंब या वस्तु, जो भी लिखा जाता है बिंब या वस्तु से छोटा होगा। छोटा कितना गुना, 0.23 गुना छोटा होगा। ठीक है, इतना छोटा है प्रतिबिंब वस्तु। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ये भी है।
कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें देने के लिए सलूशन में लिखते हैं जो बिंब की साइज है एच बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और बिंब की दूरी जो दिया हुआ है वह u बराबर दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी एफ बराबर दिया है -15, सब अवतल दर्पण इसलिए माइनस हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। निकालना है v, प्रतिबिंब की दूरी डी निकालना है और इसमें निकालना है बिंब प्रतिबिंब की साइज एच डैश निकालना है। ठीक है, तो इसमें सूत्र लगाएंगे 1/b + 1/u = 1/f। ठीक, इस सूत्र में इसका मान रख देंगे। तो यहाँ से हमें निकालना है v निकालना है पहले, तो v 1/v = सूत्र हो जाएगा 1/f - 1/u। इसे मान रखते हैं तो 1/f -15 माइनस 1/, ये कितना हो जाएगा -25 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1/15 1/15 और माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस में होगा, माइनस है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/25 हो जाएगा। इसे अब यहाँ पर v आया है तो इसमें इसको 1/25 और इतने का एलसीएम लेंगे अब, तो 1/v बराबर आएगा, ये एलसीएम लेंगे तो आएगा 75, 15 पचे 75 -5 और 25 3 75 प्लस 3 बराबर कितना जाएगा -2/75। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हैं v बराबर, जब v लिखेंगे तो 75/2 हो जाएगा, 75/2 माइनस में इसको जब भाग देंगे तो v का मान आएगा -307.5 सेंटीमीटर। ये v का मान आ गया यहाँ पे। अभी क्या निकालना है इसके बाद, इसके बाद निकालना है एच डैश। तो पर्दे को दर्पण के सामने 37.5, ये अवतल दर्पण है इसलिए माइनस में आया है, तो 37.5 सामने रखना पड़ेगा, दर्पण से दूरी पर रखना चाहिए, तब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। तो आवर्धन m बराबर एच डैश बटा एच बराबर -v/u। इसमें हमें निकालना क्या है, इसको ऐसे लिखिए एच डैश बटा एच बराबर v - v/u, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एच डैश निकालना है तो एच डैश बराबर हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -v/h/u हो जाएगा। इसे मान रख देते हैं सब, जब मान रखेंगे तो एच डैश बराबर हो जाएगा, यहाँ पर v - v का मान इतना आया है तो -37.5 गुणे, और एच का मान कितना दिया है +4, तो गुणे 4 बटा u का मान कितना आया है माइनस दिया हुआ है -25, 25 क्वेश्चन में दिया है दूरी u का मान, और वो 25 जो है माइनस में, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना जाएगा 20 25 5 चौके 20 2 5 4 से 28 2 30 3 4 3 12 3 15 दशमलव लगा देंगे, एक दशमलव हो जाएगा, एक यहाँ दशमलव हो जाएगा बटा 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ 150 है, 150 25 भाग देंगे तो कितना जाएगा 25 छक्का 150 आएगा, अर्थात माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होती है वो माइनस में होती है, इसलिए एच डैश बराबर कितना आ गया -6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब यह जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई इतना आ गई और प्रतिबिंब उल्टा था आवर्धित होगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही।